सो हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम करता हूँ केवाईटी क्लास के चैनल पे। आज मैं आपके एग्जाम के बारे में पूरी कंप्लीट डिटेल्स लेकर आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आपके एग्जाम के बारे में कट ऑफ किया जाती है, कॉलेज कौन से हैं, प्राइवेट कितने हैं, गवर्नमेंट कितने हैं और हर साल कट ऑफ कितना जाता है, पेपर निगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं, जैसी तमाम चीज़ों को लेकर के आया हूँ। इस वीडियो तक आखिरी में रहना बने, आपको एग्जाम के बारे में हर एक चीज़ पता चल जाएगा जो आपको एक डाउट बना हुआ था। तो आइए हम एक एक करके इस एग्जाम के बारे में जानेंगे। ठीक है, हर एक वो चीज जानेंगे जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। तो मैं आज स्वागत करता हूं मध्य प्रदेश बीएससी नर्सिंग करने वाले उन प्यारे विद्यार्थियों का जिन लोगों के पास इस एग्जाम के लिए बहुत सारा डाउट था और उस डाउट को मैं लेकर के आया हूं। आज मैं तुम्हारे इस डाउट को पूरा सॉल्व करूंगा, आखिर तक बने रहना। हर एक चीज तुम्हें एकदम अच्छे से समझा दूंगा और इस एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा स्कोप होता है जॉब पाने का, बहुत अच्छी सैलरी के साथ जॉब मिलती है भाई। ठीक है, तो आप अगर इस फॉर्म को भर दिए हो तो आप एकदम अच्छी तैयारी कर सकते हो। कैसे तैयारी करनी है उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं यहाँ से लेकर के। ठीक है, यहाँ से शुरुआत करते हैं परीक्षा के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करेंगे कि इस परीक्षा का नाम क्या है। ठीक है, क्या है इस परीक्षा का नाम, क्या है, वहां से हमारी शुरुआत हो चुकी है। तो देखना, एक सेकंड भाई, एक सेकंड बस। हाँ देखना, इस एग्जाम का नाम है MPPNST 2026। यानी जो विद्यार्थी 2026 के अंदर इस एग्जाम को देने जा रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। इस एग्जाम का क्या नाम है? MPPNST। ठीक है, अच्छा अगला बात क्या है, इस एग्जाम को कौन करवाता है? तो इस एग्जाम को जो करवाता है उसका नाम क्या है? MPESB भोपाल। ठीक है, इस एग्जाम को जो कंडक्ट करवाता है उसका नाम ये है। अब परीक्षा का मोड क्या होगा? तो परीक्षा जो आपकी होगी ये ऑफलाइन परीक्षा होगी। ठीक है, पेन और पेपर। ठीक है, पेन और पेपर यानी ऑफलाइन मोड में एग्जाम आपका होगा। ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखना, कहीं ऐसा मत अपने मन के अंदर ले आना कि एग्जाम ऑनलाइन होता है। तो ऑनलाइन नहीं होता है, ये पेन और पेपर मोड पे होता है, यानी ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा। अच्छा अगली बात क्या है, लैंग्वेज के अंदर आप किसी भी लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, इस एग्जाम को हिंदी मीडियम के विद्यार्थी भी दे सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी भी दे सकते हैं। तो ये एग्जाम जो होता है बीएससी नर्सिंग मध्य प्रदेश का, ये दोनों लैंग्वेज के अंदर होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर होता है। और कहाँ से आपको फॉर्म फिल करना है? तो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है। ठीक है, इसी वेबसाइट से भाई अपने फॉर्म को भरना, साफ साफ दिख रही है। कोई भी डाउट आएगा तो बता देना कमेंट में, हम बता देंगे। और नंबर भी दिया हुआ है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा क्या है, रोजगार की बात की जाए, जॉब की अगर बात करूं तो यहाँ सरकारी नौकरी की गारंटी होती है। ठीक है, यहाँ पे सरकारी नौकरी लगने की गारंटी होती है। तो आप समझ सकते हो कितनी महत्वपूर्ण, कितनी इंपॉर्टेंट क्लास हो सकती है और ये कोर्स कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। यहाँ सरकारी नौकरी की गारंटी लग रही है। अब बात की जाए महत्वपूर्ण डेट्स के बारे में, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। अच्छा मैं बात करूं आवेदन फॉर्म के बारे में, तो जो आपका आवेदन फॉर्म है वे क्या है, मई का दूसरा सप्ताह। ठीक है, दूसरे सप्ताह तक आ जाएगा, यानी जो आपका चल रहा है। ठीक है, लास्ट क्या है, जून के मध्य तक। ठीक है, देखो आपका इसमें क्या है, जो फॉर्म है वे लाइव है। ठीक है, अभी आप जाकर के फॉर्म अपने भर सकते हो। ठीक है, और कब तक लास्ट डेट है? लास्ट डेट आपकी जून के मध्य तक है। ठीक है, जून के मध्य तक, यानी 15 जून तक आपके आखिरी दिन होंगे इस फॉर्म भरने का। अब एग्जाम डेट की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम का आपका क्या होगा, जून के अंदर आपका एग्जाम भी हो जाएगा। ठीक है, जून में क्या हो जाएगा, आपका एग्जाम भी हो जाएगा। एडमिट कार्ड कब आएंगे? एक परीक्षा के सप्ताह से पहले। ठीक है, एक 7-8 दिन पहले एग्जाम से आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, जिसमें पता चल जाएगा कि आपका सेंटर कहाँ गया है। और आगे बात की जाए रिजल्ट की अगर बात करूं तो रिजल्ट क्या करती है, आपको ये वेबसाइट दिख रही है, यही वेबसाइट आपके रिजल्ट की घोषणा करेगी। यहीं पे आप अपने रिजल्ट की देख सकते हैं जब आपके एग्जाम हो जाएंगे, जब रिजल्ट आएंगे। और क्या होगी, ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। परीक्षा के बाद आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग होती है। आगे अगर बात की जाए, अगर मैं बात करूं क्या क्राइटेरिया होती है, सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 12वीं क्लास 12th के विद्यार्थी इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, भौतिक विज्ञान, रसायन, जीव और अंग्रेजी, ये सब्जेक्ट आपके होने ही चाहिए। ठीक है, ये सब्जेक्ट आपके क्लास 12th में होने चाहिए। कौन कौन से भाई? फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी और इंग्लिश। ठीक है, और क्या है, मान्यता प्राप्त बोर्ड, आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हो, आप क्लास 12 पास आउट हो चुके हो। ठीक है, या फिर अभी एग्जाम दिए हो, अभी आप तुरंत क्या हो, आप क्लास 12 के एग्जाम दिए हो, तब भी इस एग्जाम को आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये सीबीएसई हो गया, एमपी बोर्ड हो गया, राज्य ओपन स्कूल, जैसे तमाम बोर्ड हैं, इन बोर्ड से आप एग्जाम दिए हो तो इस एग्जाम को आप दे सकते हो। ठीक है,
और दूसरी मैं बात देखूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं आपके मार्क कितने आ चाहिए जनरल के, अगर 45% है पीसीबी के अंदर तो आप दे सकते हो, ठीक है। अगर आप क्लास 12 में पास आउट हो और मिनिमम आपके कितने मार्क होने चाहिए जनरल कैटेगरी के 45 नंबर्स, ठीक सॉरी 45% होने चाहिए। अगर बात की जाए, ठीक है, अगर मैं बात करूं SC ST OBC तो इसके 40% परसेंटेज होने चाहिए क्लास 12 के अंदर, ठीक है। मिनिमम क्या होने चाहिए SC ST OBC विद्यार्थियों के लिए 40% और जनरल कैटेगरी के लिए क्या होना चाहिए 45%। एज की अगर मैं बात करूं तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए भाई 17 वर्ष तक कम से कम तो होनी ही चाहिए, ठीक है। और अधिकतम कितनी होनी चाहिए 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। तो सॉरी 35 वर्ष तक होनी चाहिए, उससे ज़्यादा है तब भी वो विद्यार्थी दे सकते हैं एग्जाम। और मैं अगर बात करूं जेंडर की तो आप क्या है मेल फीमेल दोनों इस एग्जाम को दे सकते हैं। इस MPBSC नर्सिंग एग्जाम को मेल और फीमेल, महिला और पुरुष दोनों इस एग्जाम को दे सकते हैं। आगे अगर बात करें, अगर परीक्षा पैटर्न्स की बात करें तो आपके क्या है ए सब्जेक्ट इतने क्वेश्चन आएंगे, परीक्षा के बारे में बात करते हैं, मेन सिलेबस के बारे में, या फिर कौन कौन सब्जेक्ट के कितने नंबर आएंगे, ठीक है। जैसे आपकी बायोलॉजी की मैं बात करूं तो यहाँ पे 60 नंबर आएंगे, फिजिक्स की बात की जाए तो 30 नंबर आएंगे, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री की बात की जाए 30 नंबर आएंगे, अंग्रेजी के आपके 15 नंबर आएंगे, और जनरल नॉलेज के आते हैं 15 नंबर, यानी टोटल क्या है 150 नंबर का एग्जाम, ठीक है। टोटल क्या 150 नंबर का एग्जाम, यानी कुल कितने एमसीक्यू आएंगे भाई 150 आएंगे। यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगा, इस एग्जाम के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। इस बात का खास ध्यान रखना, इस एग्जाम के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और हमने बात की परीक्षा के बारे में, तो आपका जो परीक्षा होता है ऑफलाइन होता है, ठीक है, पेन पेपर मोड आपका एग्जाम होता है, ठीक है। माध्यम की अगर मैं बात करूं मीडियम की तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के विद्यार्थी इस एग्जाम को दे सकते हैं। आगे अगर बात की जाए, अगर आप MPPNST एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे इस KYT क्लास में बेहतरीन तरीके से क्लासेस चलती हैं डेली, और बहुत से विद्यार्थी इन जैसे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि आपको अगर आप तैयारी करना चाहते हो 200 हावर्स की रिकॉर्डिंग एंड लाइव क्लासेस दी जाएंगी। उसके बाद क्या है आपके सब्जेक्ट क्या है जो सिलेबस है उसके कंप्लीट करा देंगे एग्जाम से कुछ दिन पहले, ठीक है। जो ये क्रैश कोर्स है तो भाई बहुत कुछ रहेगी पहले की, वैसे हो भी जाएगा बहुत पहले आपका एग्जाम। और क्या है 15+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके होंगे, जिससे आपको एग्जाम का पैटर्न पता चलेगा, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और कितने मिनट के अंदर या कितने टाइम के अंदर आपके एग्जाम क्वेश्चन आपको पूरे करने हैं। लास्ट ईयर के PYQ सॉल्व कराए जाएंगे, उसमें भी आपके क्वेश्चन की एक आइडिया लगेगी कि इस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। 24/7 आपके क्या है डाउट सॉल्व कराए जाएंगे। 24/7 आप कभी भी मैसेज करके डाउट आप पूछ सकते हो, हम हमेशा करेंगे, ठीक है। अगर आपको इस कोर्स को लेना है तो मात्र 399 रुपये के अंदर, कितना भाई 399 रुपये के अंदर कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। अगर हाँ इस तैयारी को आपको करना है, और तुम्हें बताऊं क्योंकि देखो इसके अंदर आपको सरकारी गवर्नमेंट जॉब मिलने की पूरी गारंटी बता रहा है, ठीक है। पूरी गारंटी आपको गवर्नमेंट जॉब इसके अंदर मिल जाएगी। तो आप हमारे KYT क्लास का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, तो वहाँ आपको एक कोर्स मिल जाएगा और वहाँ से अपनी आप बेहतर तैयारी कर सकते हो। आइए आगे बात करते हैं कुछ और बातों के बारे में। अब मैं बात करूं कट ऑफ के बारे में। जैसे अगर जनरल की मैं बात करूं, ठीक है, अगर जनरल कैटेगरी की बात करूं तो 150 नंबर का जैसे आपका एग्जाम होता है तो उसके अंदर क्या है आपका 110 से 120 नंबर आने ही चाहिए, ठीक है। इतने नंबर पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे। अगर परसेंटेज की बात की जाए तो 73 से 80% अप्रोक्स आपके आ ही जाने चाहिए, ठीक है। अगली बात की जाए OBC की अगर बात करूं तो यहाँ 100 से 110 के बीच नंबर आना चाहिए, ठीक है। 100 से लेकर के 110 नंबर के बीच हैं, तो यानी 67 से 73% तक तो इनके भी सिलेक्शन हो सकते हैं, ठीक है, हो जाएंगे। क्योंकि देखो क्या है जो कट ऑफ है थोड़ा बदलता रहता है, क्या डिपेंड करता है कितने फॉर्म भरे गए हैं या फिर पेपर किस टाइप है, ये दो बातें निर्भर करती हैं। तो कट ऑफ थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो कट ऑफ थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन अगर आपके इतने नंबर आते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पूरी उम्मीदें है रखिए। SC अगर कास्ट की बात कीजिए तो 90 से 100 नंबर के बीच हैं और 60 से 67% के बीच हैं, तो इनका भी हो जाएगा, ठीक है। अगर ST की बात करूं तो 85 से 95% है, यानी 57 से 63% तो इनके भी आपके हो जाते हैं एडमिशन। अच्छा और आगे बात की जाए अब मैं बात करूं सीटें और प्रवेश की प्रक्रिया कैसे होती है, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं प्रवेश प्रक्रिया देखूं, सबसे पहले क्या है नर्सिंग के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर 458+ नर्सिंग सीटें हैं, ठीक है। सॉरी क्या है
458 प्लस मध्य प्रदेश के अंदर नर्सिंग कॉलेज हैं। तो अगर 458 प्लस नर्सिंग कॉलेज हैं तो कितनी ज़्यादा सीटें हो सकती हैं आप सोच सकते हो। ठीक है, आगे बात की जाए, ये 4 वर्ष का बीएससी नर्सिंग आपका जो ये कोर्स है ये 4 वर्ष का है, पूरे कितने 4 इयर्स का आपका ये कोर्स है। आगे बात की जाए जेएनएम कोर्स, इसका क्या है 3 वर्ष का होता है, मेरिट आवंटन आधार पर होता है। अगली बात की जाए प्रवेश प्रक्रिया क्या होती है। पहले तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने होते हैं जो इस समय लाइव हैं, अभी आप जाके फॉर्म भर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, PNST परीक्षा कराता है आपका, फिर परिणाम देखा जाता है, फिर काउंसलिंग होती है, फिर कॉलेज के अंदर आपका प्रवेश होता है। तो ये आपका क्या है, प्रवेश होने की एक प्रक्रिया है। अगर आप मध्य प्रदेश के अंदर बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो कैसे आपको प्रवेश लेना है उसकी एक प्रक्रिया दी है कि आपको पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, फिर एग्ज़ाम होगा, फिर आपके रिजल्ट आएंगे, फिर काउंसलिंग होगी, फिर उसके हिसाब से आपको कॉलेज दिए जाएंगे। अच्छा, आगे बात की जाए, आगे मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं, ठीक है, आगे मैं बात करूं कॉलेज के बारे में, निजी कॉलेज शुल्क, बीएससी नर्सिंग कॉलेज के बारे में, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज की फीस के बारे में बात करूं। अगर आप NRI इंस्टीट्यूट नर्सिंग में जाते हैं भोपाल के अंदर तो आपकी 1 साल की फीस प्रथम वर्ष की कितनी होगी, 8800। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा साफ हो जाए, एक सेकंड देखो साफ दिख रहा है कि नहीं, एक सेकंड भाई थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है। एक सेकंड, ठीक है, चलो अगर भोपाल के अंदर जाते हो तो आपके मैं लिख देता हूँ, ठीक है, क्या 88,730 रुपये 1 वर्ष की फीस लगती है। अगर आप इस कॉलेज के अंदर जाते हो, ठीक है, अगर इस कॉलेज के अंदर जाते हो, ये भी भोपाल के अंदर है, तो इसके अंदर क्या है आपकी पूरी 79,000 रुपये लगते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्या हैं जो आपके प्राइवेट कॉलेज हैं, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज की फीस बीएससी नर्सिंग एनुअल आपकी फीस ये दे रखी है। ये सब कॉलेज हैं भोपाल के अंदर, सब कॉलेज हैं, सब की फीस मैं इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है, सब फीसें हैं। ठीक है, ये 1 वर्ष की सिर्फ फीस है। ठीक है, ये बात कर रहा हूँ भाई प्राइवेट की, ये मैं बात कर रहा हूँ कहाँ की, प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट एग्जाम कॉलेज की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट कॉलेज की मैं फीस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये प्राइवेट कॉलेज की फीस थी। आगे अगर हम बात करें सरकारी कॉलेज के बारे में बात करें, अब अगर हम सरकारी कॉलेज के बारे में बात करें, अगर आप सरकारी कॉलेज के अंदर जाते हो तो आपको बहुत सारा फायदा मिलता है। मेन फायदा क्या है, आपकी जॉब लगने की पूरी गारंटी, वो भी सरकारी गारंटी है कि आपकी जॉब लग जाएगी। तो अगर आप अच्छी से तैयारी करोगे तो एकदम 100% उम्मीद है कि आपकी सरकारी जॉब लग ही जाएगी। अगर अभी से आप लग जाओगे तो भी बहुत उम्मीद है कि आपकी जॉब लग जाएगी, आपके एग्जाम से निकल जाएंगे। देखना भाई, क्या लगभग क्या है, पाठ्यक्रम शुल्क क्या है, ठीक है, वजीफे के रूप में वापस हो जाता है। ठीक है, जो आपका सरकारी कॉलेज के अंदर जो विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं तो उनका क्या है, जो फीस वो जमा करते हैं, कुछ दिनों बाद क्या होता है, उनका स्कॉलरशिप के रूप में वही फीस रिटर्न होकर के वापस मिल जाती है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ाई पढ़ोगे। उसके साथ क्या है, आपको हॉस्टल मिलेगा, अच्छे क्लिनिक मिलेंगे जाने के लिए, हॉस्पिटल्स जाने को मिलेंगे, और वो भी क्या है, आपको जॉब भी मिलेगी। देखो, हॉस्टल आपको मिल रहा है, ठीक है, कॉलेज मिल रहा है, फिर क्या है, क्लिनिक मिल रही है आपको, फिर क्या स्कॉलरशिप के रूप में फीस वापस मिल रही है, और क्या है, और बेहतर से आपकी क्या मिल रही है, गवर्नमेंट जॉब मिल रही है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपको मिले, क्या मिला है, अच्छा सा हॉस्टल मिलेगा, फिर क्लिनिक मिलेगी, उसके बाद क्या है, अच्छे से अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिलेंगी। ठीक है, और फीस भी स्कॉलरशिप के रूप में आपकी वापस हो जाती है। और बात कीजिए नौकरी गारंटी, मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की पक्की गारंटी। ठीक है, आप अगर इस एग्जाम को निकाल लेते हो तो आपकी पक्की गारंटी है कि आपको एग्जाम से सरकारी जॉब मिल जाएगी। स्वीकृति परीक्षाएं, नीट यूजी, CUT यूजी, एम्स, पैरामेडिकल, PNST ये एक्सेप्ट करती हैं, इनकी परीक्षाएं भी वहाँ पे होती हैं। समृद्ध विश्वविद्यालय, MP चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर, ठीक है, एक यूनिवर्सिटी है। आगे बात करूं सरकारी बीएससी नर्सिंग में मुफ्त शिक्षा, पक्की सरकारी नौकरी, पात्र छात्राओं के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प। ठीक है, अब देखो जो क्या है इसके अंदर एकदम क्या है, जो आपने फीस जमा की थी उसकी पूरी फीस मिल गई और पक्की सरकारी नौकरी मिल गई, तो जो पात्र छात्र हैं उनके लिए एक अच्छा विकल्प है कि इस कोर्स को करें और मेडिकल फील्ड में अपना बेहतर करियर चमकाने का काम करें। आगे मैं बात करूं, अच्छा मैं बात करूं, याद रखने वाली कुछ बातें हैं। आधिकारिक जो ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ये दे रखी है। परीक्षा का आयोजक कौन कराता है भाई, ये करवाता है MPPESB। और क्या भाई, ये यूनिवर्सिटी आपके अंदर आएगी,
और क्या है, ब्राह्मी के अंदर जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको 45% आना चाहिए, और रिजर्व कास्ट के लिए क्या है 40% आ जाइए। नेगेटिव मार्किंग एग्जाम के अंदर होती नहीं है। सरकारी कॉलेज के अंदर मुफ्त प्रकार पक्की नौकरी, मुफ्त शिक्षा के साथ साथ पक्की सरकारी नौकरी भी आपको मिल रही है। निजी शुल्क क्या है 53,000 से लेकर के इतना रुपया आपको है। हमेशा MPESB वेबसाइट पर अपडेट जाते हैं, ठीक है, हमेशा आपको इस वेबसाइट पे लगे रहना है कब कौन सी नोटिफिकेशन आएगी। अगर वो नहीं कर सकते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको मैं हर वो चीज़ बताऊंगा जो मध्य प्रदेश BSc नर्सिंग के अंदर आते हैं, जो नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड्स कब हैं, एग्जाम्स कब हैं, हर एक वो चीज़ बताऊंगा। और इस चैनल पे एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी होती है। और बताऊं, कोई भी मध्य प्रदेश का एग्जाम आएगा तो हम उसको पहले बताने का काम आपको करेंगे। तो हम यही कहेंगे अब आपको एक अच्छी तैयारी करनी है, क्योंकि मध्य प्रदेश BSc नर्सिंग इतना बेहतर करियर बनाने का मौका और कहीं आपको नहीं मिलेगा। मुफ्त शिक्षा के साथ साथ पूरी पक्की नौकरी भी आपको दे रहा है। तो फिर लग जाइए अपनी तैयारी में आज ही से और कोर्स खरीदिए, बेहतर तरीके से अपनी नौकरी में बेहतर करियर बनाइए और चमकाइए अपने करियर को। फिर किसी वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।